अब सब ध्यान से सुनना मेरी तरफ। आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो एक तो ढंग से सामने वाले की बात सुननी आनी चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, इमेजिन करना आना चाहिए। इमेजिनेशन पावर आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप मेरी स्टोरी को समझ पाएंगे। एक बार ऐसे ही हम ये कर रहे थे, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी की ही क्लास था, कोई और बैच था, और पता नहीं कैसे बस ये स्टोरी क्रिएट हो गई और सबको बहुत पसंद आई। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख पा रहा हूँ उन्होंने पहले एक्सपीरियंस की हुई है ये शायद स्टोरी, है ना। चलो इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं। आप सब अपने घर को इमेजिन करो कि आप अपने घर के सामने खड़े हो। क्या आप अपना घर देख पा रहे हो? है ना। अब मैं आप सबको देता हूं एक बार अनम्यूट करने का एक्सेस। अनम्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट कर पा रहा है, और यस या नो में मेरे को बता देना। अनम्यूट कर पा रहे हो? यस 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 सर यस यस सर सब घर के बाहर खड़े हैं, अपना यस घर सर, देख पा रहे हो? यस यस सबको दिख रहा यस है? चलो, आपके घर के सामने की रोड आपको नजर आ रही है? यस अब सर, ये देखना है, रोड के दूसरी साइड में देखो, जहां तक रोड जा रही है, रोड का दूसरा कोना देख पा रहे हैं? सबको दिख पा रहा है? चलो चल के जाना उस रोड तक, बस अपनी इमेजिनेशन में एकदम एंड तक, जहां तक ये रोड जा रही है वहां पर क्या है? क्या है आपके वहां पर? बताओ। मिठाई की दुकान। ओके, और बताओ, कोई और बताओ, क्या है उस आगे रोड? आगे आगे और दोनों तरफ से बहुत घर है। दोनों घर आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से कलर के घर है वो? वो क्या जी? घर 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 मतलब एक कलर कलर का घर रहता है उधर उधर। सही है, ठीक है, इतना तो सब इमेजिन कर पा रहे हो, है ना। चलो वापस अपने घर के आगे आते हैं। हम्म अब आप पहले अपने घर को देख रहे थे, अब अपने घर के सामने देखोगे आप। सामने क्या नजर आता है? दरवाजा। किसी और का दरवाजा नहीं, घर के सामने, आपके घर के सामने, घर की गेट पे खड़े हो सामने, किसी और का दरवाजा दिख रहा होगा? सामने बढ़िया यस पार्क है सर। सामने बढ़िया पार्क है, ठीक है। और किसी को क्या नजर आ रहा है अपने घर के सामने? दूसरा घर सब दूसरा घर नजर आ रहा है, ठीक है। सब्जी की शॉप है सर। सब्जी की शॉप नजर आ रही है, सही है। जी देख पा रहे हो ना, सब इमेजिन कर पा रहे हो ना। जी। अब यहीं पर खाली प्लॉट है, ठीक है। अब यहीं पर एक हाथी को इमेजिन कर सकते हो। इसका इमेजिन करो कि वहां पे एक हाथी खड़ा है। कर लिया कर पा रहे हो? हाथी दिख रहा है? देख हाँ क्या हाथी का कलर पिंक कलर इमेजिन कर सकते हो? पिंक कलर का हाथी हाँ, चाहिए तो कर सकते हो। कर सकते हैं कि आज से पहले तो कभी हमने देखा नहीं है ना। अभी नहीं तक हम देखा क्या नहीं करते भाई। थे? नहीं घर सर, देखा ग्रे ही आएगा नजर, ग्रे ही नजर आएगा सर। है, ग्रे नजर आएगा सर। ग्रे नजर आएगा ना, क्योंकि हमने ग्रे ही देखा है। अभी तक हाँ हम वो जी। चीज इमेजिन कर रहे थे जो हमने देखी है, जैसे कि हमारा घर, हमारी गली, घर के सामने, रोड के एंड में हाथी। लेकिन अब हम इमेजिन करना है पिंक कलर का हाथी। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना है, क्योंकि आगे पूरी स्टोरी ही तो इमेजिन करके चलनी है हमें, है ना। इमेजिन कर पा रहे हो? सब कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो पिंक कलर का हाथी? पिंक हाथी का बच्चा नजर आ रहा है सर। तो कोई बात नहीं, हाथी का बच्चा ले लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। हाथी होना चाहिए। चलो हाँ जी। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। हाथी के ऊपर बिठाते हैं एक सफेद रंग का लंगूर। अब मैं बंदर की बात नहीं कर रहा, कि बंदर तो कॉमनली देखने को मिल जाते हैं, लंगूर बहुत कम देखने को मिलते हैं। व्हाइट लंगूर, व्हाइट होता है, तो व्हाइट कलर का लंगूर, लंबी सी पूंछ वाला, हाथी के ऊपर बैठा है। पिंक कलर के हाथी पर सफेद रंग का लंगूर, वाह कितना मजा आएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? कर रहे हैं सर। हो रहा है ना हाँ, इमेजिन? वाह। हाँ, अब इन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि ये है हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर, ऐसा जी, हाथी और लंगूर। हाथी और लंगूर। तो एलिफेंट एंड द मंकी की स्टोरी। चलो अब यहाँ करता हूँ मैं म्यूट, ताकि ना रहे हो कोई डिस्टरबेंस। ठीक, हम्म, आप सब लोग अनम्यूट भी कर पाओगे, बट यस, ज्यादा अनम्यूट मत करना जब तक मैं ना कहूँ, और कोई और बात मत करना, उन्हें स्टोरी का फ्लो खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब ये जो हाथी, पिंक कलर का हाथी, और ये सफेद रंग का बंदर यानी लंगूर, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने सुना था कि जहां ये रहते हैं, है ना, अब ये कहाँ है?
ये अपने किसी शहर में है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इमेजिनरी दुनिया में। अभी तक तो हम आपके घर के आसपास को इमेजिन कर रहे थे, है ना। अब ये है कहीं और, किसी और रोड पर, अपने गांव में, अपनी जगह पर। लेकिन हाँ, बंदर अभी भी हाथी के ऊपर ही बैठा है। वो आलसी है, चालाक, ऊपर ही बैठा रहता है, तू चल, मैं ऊपर ही बैठूंगा। अब ये चलना शुरू करते हैं और आगे जाते हैं, और बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने सुना है कि कुछ दूरी पर एक राज्य है। ये राज्य चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से कवर्ड है। इमेजिन कर पा रहे हो? एक राज्य जिसके बहुत ऊंची ऊंची ऊंची, बहुत मोटी, बहुत हैवी, बहुत मजबूत दीवारें हैं, और इसके बीच में एक राज्य है। इन्होंने सुना था कि वहां पे बहुत सुंदर एक महल है। मैं जो जो चीजें बोलूंगा आप वो इमेजिन करते रहिएगा। इन्होंने सुना था कि वहां पर जितने भी घर हैं वो लगभग लगभग एक जैसे दिखते हैं, सिमिलैरिटी है। वहां का राजा ऐसा है जो चाहता है कि सब कुछ बढ़िया सा ही हो, भेदभाव ना हो। इसके गेट पर सिक्योरिटी है। जो राजा रानी का महल है, बड़ा सा सुंदर सा महल, उसके पीछे पहाड़ हैं, नदियां हैं, सूर्य वहीं से उगता है, तो वो नज़ारा बड़ा सुंदर होता है। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर घोड़ा गाड़ी भी चलती है, यहाँ पर कार भी चलती है, यहाँ पर लोग पैदल भी चलते हैं, यहाँ लोग बाइक से भी चलते हैं, यहाँ पर लोगों का मोबाइल फोन भी है, और यहाँ पर लोग आपस में सामने सामने बात करना भी पसंद करते हैं। इमेजिन कर रहे हैं एक अलग तरीके की जगह जहां पर सब कुछ है, खुशहाल सा। इन दोनों दोस्तों को इच्छा हुई कि हमें तो यहाँ जाना है और राजा रानी से मिलना है, जिन्होंने इतना बढ़िया सेटअप रेडी किया, इतनी सारी चीजें रेडी करी। तो ये पहुंचते हैं उस राज्य के पास। थोड़ा सा चलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, देखते हैं, और देखते हैं राज्य में एंटर करने के लिए गेट कहाँ है। एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचते हैं। बड़ा सा दरवाजा इमेजिन कर पा रहे हैं? राज्य के एक बहुत बड़ी हैवी दीवारें, और उसमें एक बहुत बड़ा सा दरवाजा। उस बड़े से दरवाजे में एक है छोटा दरवाजा जो खुला हुआ है। कि कहते हैं सही है, अंदर चलते हैं, देख के आते हैं। तो ये हाथी और बंदर वहां से एंटर कर जाते हैं अंदर। गुरदीप जी चाहे तो हाथी के बच्चा और बंदर का एंटर कर सकते हैं वहां से। ठीक है। अब जब ये अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं बहुत दूरी पर इन्हें एक बड़ा सा महल नजर आ रहा है। ठीक है। और बहुत सारे घर भी नजर आ रहे हैं। अब इनकी इच्छा है उस महल तक पहुंचने की। तो उस महल तक अगर इन्हें पहुंचना है तो उस रास्ते को क्रॉस करना है, उस महल तक पहुंचना है। महल में पहुंच के किससे मिलना है इन्हें? राजा से। राजा से मिलना है ना। तो राजा कैसा होता होगा? किसी भी राज्य का कोई भी रैंडम राजा सोच के देखो, जो आज तक आपने टीवी में देखे हैं, सुना है, पढ़ा है जिसके बारे में, कैसा होता है वो राजा? सभा में बैठा होगा लोगों के साथ, सुंदर सा एक मुकुट पहना हुआ होगा, अच्छी सी पोशाक होगी उसके, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। होगा कि नहीं होगा? जब वो बोलता होगा तो राज्य के बाकी जो आस पड़ोस में लोग हैं वो कुछ बोलेंगे नहीं, सुनेंगे, है ना। उस बंदे में, उस पर्सन में ऐसी क्वालिटी होगी कि वो पूरे राज्य को लीड कर पा रहा है। होगा कि नहीं होगा? तो ये जो नंबर एक होता है वो है ये राजा, यानी आपका मूलांक एक या भाग्यांक एक। तो राजा में क्या क्या क्वालिटी होती है? लीडरशिप क्वालिटी होगी राजा में, तभी तो सबको लीड कर पाएगा, तभी सबको बता पाएगा कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए। राजा में और क्या होगा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। राजा जब बोलेगा, कहीं जाएगा, तो अपने आप लोगों की नजर में आएगा, है ना। राजा का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होगा, तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तभी तो कुछ काम करेगा, वरना तो कमजोर पड़ जाएगा। राजा को
अपने आस पड़ोस के राज्य के राजाओं से दोस्ती बनाना भी पसंद होगा, नहीं तो कोई और राज्य हमला कर देगा। दोस्ती नहीं होगी तो बड़ी सेना कैसे तैयार होगी, किसी और की मदद कैसे ले पाएगा, है ना। आप जानते हैं ना, ऐसा ही होता था पहले भी। छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी एक बड़ी सेना रेडी कर लेते थे ताकि किसी बड़े युद्ध में जा पाए। वो कब होगा, जब राजा में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब राजा की दूसरे राजा से दोस्ती होगी। तो यही है नंबर 1 की क्वालिटीज। लेकिन इसके साथ साथ जब आती है ताकत, जब आती है पावर, तो राजा को हो जाता है थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा ईगो। तो बैड क्या हुआ, ईगो आना, घमंड हो जाना, थोड़ा ऐसा लगना कि सब तो मेरी बात सुनते ही हैं तो हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है। तुम सही हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे गलत है। सही बात है ना। तो ये राजा है नंबर 1। तो आप में से जो भी है मूलांक या भाग्यांक 1, आप कनेक्ट करेंगे अपने साथ ये वाली क्वालिटीज। दूसरों की ज्यादा सुनना पसंद नहीं है, किसी के ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, राजा की तरह जीना पसंद है कि नहीं है। कौन है नंबर 1? जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, आप में से कौन है नंबर 1? सर सर हाँ जी, जिनका भाग्यांक और मूलांक दोनों ही 1 हो वो किस टाइप के होंगे? हम पहले स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं ना, आगे मैं सिखाऊंगा, ओके सारी चीजें सिखाऊंगा। मैंने अभी यही ओके बोला था, डिस्टर्ब मत करना बीच में बस। ओके बहुत मुश्किल से स्टोरी क्रिएट करिए ताकि आप इमेजिन करो और सीख लो। मैं सब सिखा दूंगा, थोड़ा सा सब्र बस, है ना। चलो, 100% रिलेट, बढ़िया। अब वो लोग जिनका मूलांक है 2 या फिर भाग्यांक है 2, है ना। परफेक्ट लता जी। तो 2 वाले किससे रिलेट करेंगे? रानी से। अब जो रानी है इस राज्य की, हाथी और बंदर जिससे मिलना चाहते हैं, ये रानी है नंबर 2। रानी में है इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स। अब क्योंकि फीमेल है, रानी है, तो इमेजिन करो तो एक सुंदर सी रानी आपके माइंड में आएगी कि नहीं आएगी। तो मतलब ब्यूटी की तरफ सोचना, सुंदर दिखना, नंबर 2। गहने पहने होंगे रानी ने, है ना, तो अच्छा भी दिखना है, ब्यूटी से कनेक्ट भी रहना है, ये है नंबर 2। अब फीमेल है तो बच्चों की केयर करना, अपने स्पाउस की केयर करना, ये भी दर्शाएगा, है कि नहीं। तो नंबर 2 है केयरिंग का नंबर। नंबर 2, जो रानी है ये राजा को सपोर्ट भी करती होगी उसके डिसीजंस में, तभी तो इतना बड़ा राज्य बन रहा है, तभी तो सारी चीजें सेट चल रही हैं। सपोर्ट करने का नंबर है नंबर 2, सपोर्टिव। तो नंबर 2 कौन होते हैं? सपोर्टिव। गुड लिसनर भी होते हैं नंबर 2 वाले। और इसी के साथ ओकेजनली गुस्सा करने वाले भी हैं नंबर 2 वाले। और जब ओकेजनली गुस्सा करेंगे तो रानी जब कोक भवन में जाएगी तो क्या होगा? राम को वनवास होगा, है ना। ये तो सबको पता है ना। तो जो नंबर 2 का गुस्सा है वो बहुत रेयर है, लेकिन जब आता है तो बहुत भयंकर है। ठीक है। तो रानी क्या हुई? नंबर 2। नंबर 2 को हम ये भी कहते हैं कि इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ये कभी खुश हैं, अचानक से पता नहीं क्या होगा नाराज हो जाएंगे, अचानक से क्या होगा इनको चीजें बुरी लग जाएंगी। मूड के ऊपर, किसी और वजह से मूड खराब है और किसी और पर गुस्सा निकाल देना, ऐसा देखने को मिलेगा। मूलांक 2 या फिर भाग्यांक 2, कुछ भी हो। ठीक है। कौन है यहाँ पे नंबर 2 जो कनेक्ट कर पा रहे हैं? अब ये चाहे मेल का हो नंबर 2 या फीमेल का हो, इम्पैक्ट सेम ही आएगा। ये राजा और रानी के हिसाब से तो हम समझ रहे हैं आसान तरीके से, बस इमेजिन करते हुए, राइट। अब जो ये बंदर है और हाथी हैं, इन्होंने ये बात तो कर ली कि राजा और रानी कैसे दिखते होंगे, जैसा अभी हमने इमेजिन किया वैसे ही दिखते होंगे।
तो ये कहते हैं चलो उनसे मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे चलना शुरू करते हैं। अब आगे हैं कुछ गलियां, कुछ रोड्स, जिसके दोनों साइड में मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब ये वहां से जा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए तो समय लगेगा, अगर कोई हमें ये बता दे कि कौन से रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता आसान पड़ेगा, तो हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि बहुत लंबी रोड है, बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर है वो जो महल है। तो उन्हें सामने एक पर्सन नजर आता है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए, मुंह के ऊपर ऐसे हुड डाल रखा है, उसका फेस भी नजर नहीं आ रहा है, और उसके हाथ में एक काले रंग का बैग भी है। वो कहते हैं इस पर्सन से पूछते हैं। वो आगे जाते हैं, वो पर्सन भाग जाता है। इमेजिन कर पा रहे हो, हाथी के ऊपर बंदर बैठा है, ये एक रोड पर से जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड में घर है, और सामने एक पर्सन नजर आ रहा है काले रंग के कपड़े पहने हुए, और वो गायब हो गया। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब वो पर्सन इन्हें पहले सामने नजर आ रहा था, अब राइट साइड से देख रहा है। इन्हें वो नजर आ जाता है। अब इन्हें डर लगता है कि ये है कौन, और अचानक से वो फिर से गायब हो जाता है। अभी ये परेशान ही थे कि सामने की बिल्डिंग में से एक आदमी निकलते हुए आता है, जिसके हाथ में है कुछ किताबें, और वो इनसे पूछता है परेशान क्यों हो। तो ये क्या कहते हैं, हमें तो राजा रानी से मिलने था, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाएं, और हम इस रोड पे थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि किस रास्ते को फॉलो करें कि वहां जल्दी पहुंच पाए। तो ये पर्सन क्या कहता है कि ठीक है, यहाँ से सीधे जाना, वहां से राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, वहां पे गार्डन आएगा, उस गार्डन में थोड़ी देर बैठ जाना, क्योंकि आज राजा किसी बड़ी मीटिंग में है, आज कुछ गेस्ट आए हुए हैं उसके पास, तो वहां थोड़ी देर वेट कर लेना। वहां बगीचे में कुछ फ्रूट्स भी होंगे, पेड़ लगे होंगे, तो आप वो फ्रूट्स भी खा लेना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। वो कहता ठीक है। अब ये पर्सन है कौन जिसने इनकी मदद करी? ये है नंबर 3। और ये किस बिल्डिंग से आ रहा है? वो बिल्डिंग है एक स्कूल, क्योंकि इसके हाथ में क्या है, कुछ किताबें। और नंबर 3 कौन है? एक टीचर। इमेजिन कर पा रहे हो सब, है ना? कैमरास बंद है दोस्तों, स्टोरी में जल्दी निपटा दूंगा। तो नंबर 3 है एक टीचर। इस टीचर ने क्या किया? ज्ञान बांटा अपना। उन्होंने सिर्फ एक चीज पूछी थी कि मेरे को यहां से वहां जाने के लिए कौन सा रास्ता आसान पड़ेगा। उसने क्या क्या बताया? रास्ता तो बताया, ये भी बताया कि अभी राजा से मिल नहीं पाओगे, थोड़ा समय लगेगा, उसकी मीटिंग चल रही है। उसने ये भी बताया कि आप किसी गार्डन में बैठ जाना, वहां पास वाले, वहां पे फ्रूट्स मिलेंगे, थोड़ा आराम कर लेना, थोड़ा कुछ खा लेना, और फिर जाना। जो सही टीचर है वो यही करता है, आपके सवाल के साथ आपको और भी जवाब दे देगा, है ना? सपोर्ट करेगा इन सेंस। तो नंबर 3 क्या है? इसे ज्ञान लेना और ज्ञान देना दोनों पसंद है। नंबर 3 के लिए एजुकेशन से जुड़े रहना सबसे जरूरी है। मतलब एजुकेशन मतलब सिर्फ नॉर्मल किताबी पढ़ाई नहीं, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग इंफॉर्मेशन। ठीक है। नंबर 3 अब क्योंकि टीचर है, तो इसको ये कभी पसंद नहीं आएगा कि स्टूडेंट्स कभी चीटिंग करें। पसंद आएगा क्या किसी टीचर को? तो इन्हें चीटिंग पसंद नहीं है। नंबर 3 कहता है सच बोलो, सीधा बोलो, क्योंकि टीचर तो यही कहेगा ना, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है। याद है स्कूल में टीचर बोलता था सच बोलो, पिटाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी पिटाई हो जाती थी, है ना? तो टीचर क्या कहता है? सच बोलो। अब क्योंकि टीचर है और ये बाकियों को अपना स्टूडेंट ही समझता है, तो क्या कहता है कि आप लोग जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूं क्योंकि मैं आपका टीचर। तो नंबर 3 को हमेशा ऐसा लगता है कि वो जो काम अपने हाथों से कर सकता है वो बेहतर कर सकता है, ना कि बाकी लोगों से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? नंबर 3 वाले सारे काम खुद ही करना चाहता है।
किसी और पे भरोसा ही नहीं करता। नंबर 3, कहता मैं कर लूंगा, तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मेरा 3 नहीं है। अच्छा, एक है ना मास्किंग, मेरे को याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं आगे चल के स्टोरी के बाद या आज की क्लास में एंड में, मेरे को बताना मास्किंग, तो मैं आपको बताऊंगा मास्किंग क्या होती है। ठीक है, क्लास के एंड में। अभी नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे उसके बाद, तो मास्किंग बताऊंगा क्या होता है, बहुत जरूरी है। तो नंबर 3 क्या चाहता है कि कोई झूठ ना बोले, सब रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, और नंबर 3 क्या करता है, कुछ भी खर्चा करने से पहले समझ लेता है कि मेरे को ये खर्चा सोच समझ के करना चाहिए, मतलब एनालिसिस करना, बहुत डिटेल में नहीं बट यस एनालिसिस करना। आप नंबर 3 से एक सवाल पूछोगे, समझ में नहीं आया, दोबारा पूछोगे, समझ में नहीं आया, तीसरी बार पूछोगे, समझ में नहीं आया, तो बार बार समझाएगा, 2 बार 3 बार तो समझाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसे, और आपकी हेल्प भी करेगा। अब क्योंकि नंबर 3 सारे काम खुद से करना चाहता है और उसे लगता है कि उससे बेहतर कोई और नहीं है, तो वो क्या करता है, एक काम को करते करते दूसरा काम पकड़ लेता है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं दूसरा काम भी कर लूंगा। दूसरा काम पकड़ के अभी पूरा हुआ नहीं, तीसरा काम भी पकड़ लिया, काम कोई भी पूरा नहीं होगा। शुरुआत तो बड़ी अच्छी करी एकदम एनर्जी के साथ, पूरा कुछ नहीं हुआ इनसे। इसको ऐसे समझो, नंबर 3 को किसी ने बोला ये वाली किताब बड़ी अच्छी है, इसे पढ़ना स्टार्ट करो, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर किसी और ने बोला अरे ये वाली किताब भी बहुत बढ़िया है, तो उसने पहली छोड़ दी, दूसरी पढ़नी शुरू कर दी। नंबर 3 किसी और के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो उसके इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाता है ना। नंबर 3 है शिव जी के त्रिशूल की तरह। तो अब क्या हुआ, इन सारी चीजों के बाद नंबर 3 को जब जजमेंट सही नहीं मिलेगी, मतलब चीटिंग करते हुए लोग नजर आएंगे या फिर झूठ बोलते हुए लोग नजर आएंगे, तब ये परेशान हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, और तब इन्हें सर से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। नंबर 3 के साथ और क्या होता है, एक तो इनको खाना पीना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब अलग अलग तरीके का खाना टेस्ट करना, खाने में वैरायटी होना, ऊट पटांग खाना, हिसाब से ना खाना, मतलब कभी ठंडा खा लिया, फिर गर्म खा लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया। तो इस वजह से क्या होता है, नंबर 3 का वजन बढ़ जाता है, खास तौर से टांगों का, टांगों में भी थाइस का, घुटनों से ऊपर, वहां से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब जो हाथी है और जो बंदर है, इन्हें डायरेक्शन तो दे दी नंबर 3 ने कि जाना कहाँ है, तो ये कहते हैं चलो ठीक है इसी रोड पे आगे चलते हैं, उस गार्डन तक चलते हैं जहां पर बताया गया। अभी उस गार्डन तक जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, सेब तोड़ के खाते हैं, या जो भी फ्रूट आप इमेजिन करना चाहो, अब ये आपकी इमेजिनेशन है, आप जो मर्जी फ्रूट ले आओ, है ना, चाहे आप केले के पेड़ पे पाइनएप्पल लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, इमेजिनेशन में तो कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। तो इन्होंने वहां पे फ्रूट खाए। अच्छा, किसी क्लास में किसी ने बोला कि इमेजिनेशन कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या मैं पेड़ से रसगुल्ले तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ो, आपकी इमेजिनेशन जो मर्जी करो, है ना। चल, तो ये फ्रूट्स खाते हैं वहां पर, और फ्रूट्स खाते खाते देखते हैं वो व्यक्ति दोबारा से नजर आया जो पहले दिखा था काले रंग के कपड़ों में, जिसके हाथ में था एक बैग, और ये फिर से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से नजर आया और फिर से गायब हो गया। अब ये परेशान है पहले से ही, ये है कौन जो हम पे नजर रखे हुए है, क्या सच में हम पे नजर रखे हुए है? क्या हमारा जो बचे कुछ सामान है लूट तो नहीं लेगा, क्या है कोई चोर है, या फिर राजा का कोई घुसपैठिया है जो हम पे नजर रखे बैठा है। कौन है ये, कोई पुलिस वाला तो नहीं है यहाँ का जो हमें पकड़ के ले जाएगा, भाई यही थॉट आएंगे ना।
क्योंकि ये तो राज्य में बिना बुलाए आ गए, तो हो सकता है कोई पुलिस वाला हो जो इनको पकड़ के ले जाएगा, पॉसिबल है ना। तो ये है कौन? ये है नंबर 4 यानी राहु, जिसका फेस ठीक से इनको नजर नहीं आ रहा है, फेस कवर किया हुआ, सब छुपा रखा है, काले काले कपड़े हैं इसके। अब राहु को हम क्या कहते हैं? एक मिस्टीरियस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो लोगों को समझ में ना आए, जैसे हाथी और बंदर को समझ नहीं आ रहा है ये कौन है, कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। ये चोर भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है, जासूस भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। हो सकता है वो हो ही ना, बस इनको भ्रम हो रहा है, यानी इमेजिन हो रहा है, इनको दिख रहा है लेकिन वो हो कोई ना। करेक्ट, इल्यूजन कह सकते हैं इसे, इल्यूजन हो सकता है ना। तो ये है नंबर 4। नंबर 4 है क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नंबर 4 है राहु का नंबर, जिसके पास सिर्फ सर है, शरीर नहीं है। तो सर क्या काम करेगा? सोचने का काम करेगा। दिमाग है तो सोचेगा, दिमाग ज्यादा लगाएगा। अब क्योंकि इसके पास शरीर नहीं है, टांगे नहीं है कहीं जाने के लिए, तो ट्रैवल्स में प्रॉब्लम आएगी, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहेंगे, और दिमाग है तो लंबी लंबी प्लानिंग्स भी करेंगे, दूर की सोचना, दूर की प्लानिंग्स करना। आज इन्वेस्ट किया तो इतने साल में इतना पैसा मेरे को मिल जाएगा। शॉर्टकट तरीके अपनाना, कि शॉर्टकट तरीके से कैसे पैसा कमा लूं। तो सबसे सही तरीका क्या आता है शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए? शेयर मार्केट। तो नंबर 4 वाले को इंटरेस्ट आ जाता है कि मैं शेयर मार्केट में चले जाऊं, या किसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा लूं। तो जब हम इस को इमेजिन कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि इसके हाथ में काले रंग का बैग भी है। इमेजिन किया था ना हमने। तो क्या है उस बैग में? पैसे हैं। ये हमेशा नंबर 4 पैसों के लिए भागता रहता है। इतना प्यार है पैसों से कि बैग में कुछ और है ना हो, बट हमारे इस इमेजिनरी कैरेक्टर के पास पैसों से भरा एक बैग है। मतलब कहीं से भी हो, कुछ भी हो, पैसा जुगाड़ करना है हमें, बस इनका सेटिस्फेक्शन है मनी से। इन्हें घूमना फिरना, पार्टीज करना अच्छा लगता है, लेकिन हर बार घूमते फिरते या पार्टी के समय पर इनके कोई ना कोई ट्रबल हो जाती है। नंबर 4 राहु का नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का नंबर भी है। मतलब अभी हम जो मोबाइल फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी है नंबर 4। और अगर ये खराब हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, तो मतलब राहु खराब है। आप कोई नए इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, घर में नया इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, तो राहु अच्छा चल रहा है। खराबी नहीं आ रही इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो राहु बढ़िया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? इंटरेस्टिंग है स्टोरी कि नहीं, पहले ये बताओ। इमेजिन हो रहा है? याद हो जाएंगे अभी? 4 कैरेक्टर्स याद हो गए कि नहीं हो गए? क्या? अब ये हाथी और बंदर उठे और राजा की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही ये उस गार्डन से बाहर निकलने वाले थे, इनके आगे से बहुत सारी गाड़ियां निकल के गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 15-20 गाड़ियां निकल गई। जब ये गाड़ियां जा रही थी, तो इन्होंने सामने से किसी एक सूट बूट पहने व्यक्ति को गाड़ी में बैठते भी देखा था, और इसी गाड़ी के इर्द गिर्द बाकी गाड़ियां थी, और इस गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हुए सब चले गए। इनका सही है यार, लगता है राजा की मीटिंग खत्म हो गई, जो पहले बताया गया था। तो अब तो हमें राजा से मिलने का मौका मिलेगा। क्या आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामने दूर राजा और रानी के साथ एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है। हो सकता है वो इसको बाय करने आया हो, जो भी पर्सन अभी यहाँ गाड़ी से गए हैं, और उसके बाद जो उस पर्सन ने गिफ्ट दिया है उससे वो खुश है, और राजा रानी भी उसके साथ उसकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। ये जो हम बच्चा देख रहे हैं, ये जो लड़का है,
इसकी उम्र है 12 से लेके 15 साल तक का, जो राजा और रानी का बेटा है। तो ये कौन हुआ? नंबर 5, है ना? मैंने ये बताया था ना, नंबर 5 कौन है? 12 से 15 साल का बच्चा। तो अब एक बच्चा कैसा होगा? सोचो, राजा रानी का बच्चा कैसा होगा, जिसे अच्छा पहनावा पसंद होगा बट उतना सेंस नहीं है कि किस टाइप का पहनूं। ब्राइट कलर्स ज्यादा पसंद आएंगे भाई, बच्चे को चमकीली चीजें ज्यादा पसंद आती है ना, तो नंबर 5 को भी ब्राइट कलर ज्यादा पसंद आते हैं। अब बच्चा क्या करेगा? किसी भी चीज को खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? अपने रूल्स खुद बनाते हैं। तो नंबर 5 जो अपने रूल्स खुद बनाता है और बच्चों की तरह ही रूल्स तोड़ भी देते हैं, खुद ही रूल्स को फॉलो नहीं करते। बच्चे यही तो करते हैं ना। आपके घर में जो बच्चे होंगे किसी के भी, तो आप इमेजिन समझ पाएंगे इस चीज को, खुद ही बोलेंगे कि ऐसा करना है, फिर खुद ही नहीं करेंगे। चंचल स्वभाव के होते हैं। बच्चों की एक आदत और देखी होगी, इनका है ना कुछ फेवरेट टॉयज होते हैं जो ये हमेशा अपने पास रखते हैं, और बाकी टॉयज से थोड़ा सा ना तोड़ फोड़ दिया या फेंक दिया या उनसे मन भर गया, लेकिन एक दो टॉयज कुछ ऐसे होते हैं जो उनको हमेशा पसंद आते हैं। तो नंबर 5 भी ऐसा ही है, चंचल रहता है। नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना या नई चीजों के एक्सपीरियंस करना इनको पसंद है, बट वो एक दो चीजें हमेशा इनके पास होती है जिसे छोड़ते नहीं है। जल्दी से नौकरी चेंज कर लेना, या ये थॉट आना कि ये काम में मजा नहीं आ रहा, काम चेंज कर लेते हैं, है ना? चंचल स्वभाव रहना। डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी ना होना, कंफ्यूज हो जाना, है ना? जब भी ऑप्शंस आएंगे एक बच्चे के सामने तो कंफ्यूज हो जाएगा मैं क्या सेलेक्ट करूं। वैसे ही नंबर 5 के साथ है, कंफ्यूजन का नंबर नंबर 5। तो राजा और रानी का जो ये बच्चा है नंबर 5, थोड़ा कंफ्यूज भी है, सिलेक्शन इसके थोड़े खराब भी हैं। नंबर 5 है कम्युनिकेशन का नंबर भी। एक 12 से 15 साल का बच्चा अपनी बात कह भी सकता है और दूसरे की बात समझ भी सकता है। तो नंबर 5 कम्युनिकेशन का नंबर है, कहना समझना नंबर 5 को आता है। एक 12-15 साल का बच्चा अपनी गुल्लक में से पैसे निकाल के कभी नहीं देगा। वैसे ही नंबर 5 भी तब तक पैसा खर्च नहीं करेगा जब तक उसे कुछ आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कहते हैं नंबर 5 है एक मनी मैनेजर, जिसे पैसा खर्च करने के लिए वजह चाहिए, तब वो पैसा खर्च करेगा। या फिर ये कहो, अगर मेरे को पैसा खर्च करके कुछ मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो पैसा नहीं है मेरे पास। तो ये है नंबर 5, है ना? अब हमारे ये दोनों कैरेक्टर बंदर और हाथी आगे बढ़ते हैं राजा से मिलने के लिए। क्या लगता है, जा पाएंगे महल में? इतनी आसानी से कोई महल में एंटर करने देगा? यहां तक तो आ गए, महल में कोई एंटर करने देगा क्या? तो जब ये वहां जा रहे होते हैं तो एक पंडित जी आते हैं जो इसी महल से निकले हैं और अपने मंदिर की तरफ जा रहे थे। वो उन्हें रोक लेते हैं, कह रहे भैया कहाँ से, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो कह रहे राजा रानी से मिलना है। कह रहा ऐसे कैसे मिलना है, ऐसे थोड़ी मिल सकता है, अपॉइंटमेंट लिया था, कोई बात हुई थी? कह रहे नहीं, बात तो कुछ, हम तो ऐसे ही आ गए। कह रहे ऐसे थोड़ी मिल सकते हो राजा रानी से, कोई सिस्टम होता है, कोई रूल होता है, ऐसे थोड़ी चले जाओगे। वो कह रहे नहीं, हमने ऐसा तो नहीं किया कुछ। तो फिर वो कह रहे हैं अच्छा चलो, लेकिन अभी उनकी मीटिंग तो खत्म हो गई ना, हमने सुना था कहीं से मीटिंग है, हमने जाते देखा सब लोग को, सब लोग यहाँ से चले गए। तो अभी तो वो राजा फ्री होगा ना, कुछ तो होगा एक तरीका कि हम मिल पाए। कह रहा नहीं भैया, कोई तरीका नहीं होता राजा से मिलने का, कोई तरीका नहीं होता है। चलो, अब तुम इतनी दूर आ गए हो तो पास ही है ना मेरा मंदिर है। इतने में मंदिर में घंटी बजने की भी आवाज आती है उन्हें। वो कह रहा हाँ ठीक है, मंदिर तो आवाज तो सुनाई दे रही है। कह चलो थोड़ी देर चल के वहां बैठते हैं। राजा से तो तुम नहीं मिल सकते, लेकिन मैं तुम्हारी जो मदद कर सकता हूँ, तुम्हें मुझसे जो पूछना है मैं वो बता सकता हूँ, तुम बस इतना मैं कर सकता हूँ। वो कहता चलो ठीक है। तो अब ये सब तीनों, बंदर, हाथी
और वो पंडित मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये रास्ते में अभी मंदिर अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो गाड़ी से गए थे, ये कौन है? वो पर्सन कौन है जो गाड़ी में बैठा था, जिसके आस पड़ोस में और भी लोग हैं? ये है नंबर 6। इस गाड़ी में वो पर्सन जिसने एकदम सूट बूट पहना हुआ था, एकदम बढ़िया सा था, जिसने राजा के बच्चे को वो गिफ्ट भी दिया था जिससे वो खेल रहा था, ये इस गाड़ी से आता है आगे और एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुक जाता है। ये बिल्डिंग कौन सी है? ये वही बिल्डिंग है जहां से नंबर 3 निकला था। कहां से निकला था नंबर 3? एक स्कूल से, है ना। स्कूल से नंबर निकल 6 भी वही, है ना, स्कूल से निकला था ना। जी। नंबर 6 भी वहीं पहुंचा। स्कूल के अंदर गई सारी गाड़ियां, उसने सबको कुछ बांटा और सारी गाड़ियां वहां से चली गई। उसने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी पैक करके उसने दे दिए और सब वहां से चले गए। क्या दिया उसने? सबको एक पैकेट दिया जिसमें कुछ पैसे थे और सब लोग वहां से चले गए। जो कपड़े थे वो भी किराए के थे, वो भी उसने किसी को दे दिए, वो भी चले गए। तो ये स्कूल में करने क्या आया? लेकिन ये स्कूल इसी का है, ये प्रिंसिपल है यहाँ का, इसलिए यहाँ आया। अब प्रिंसिपल अमीर नहीं हो सकता क्या? गाड़ी में नहीं घूम सकता क्या? राजा से अच्छे कनेक्शन नहीं हो सकते क्या? सब हो सकता है। तो ये है नंबर 6। अब सच में नंबर 6 ने किया क्या? आखिर ये सब हो क्या रहा है, समझते हैं इसको तो नंबर 6 समझ में आ जाएगा। नंबर 6 ने सिर्फ दिखावा किया और कुछ नहीं। उसने सारी दुनिया को बस ये दिखाया कि इसके पास बहुत पैसा है, यानी शो ऑफ करना। हम ये कह सकते हैं कि इसके हाथ में एक महंगा मोबाइल फोन भी रहा होगा। आज अगले जमाने की बात करें तो आईफोन है, दिखावा करने के लिए। ऐसे ही जिन कपड़ों में गया था, किराए के कपड़े थे तो बहुत महंगे, बट किराए के थे। जिस गाड़ियों में गया किराए पे थी। शो ऑफ, दिखावा कर। लेकिन कनेक्शंस किसके साथ? राजा के साथ। तो नंबर 6 शो ऑफ करना पसंद करता है। ऐसा नहीं कि नंबर 6 हमेशा किराए पर ही चीजें ले लेगा, ये तो बस स्टोरी का एक फ्लो है। अपनी चीजें भी होती है नंबर 6 के पास, बट इनको खुशी मिलती है कि मेरे पास अगर कोई चीज है ना तो मेरी खुशी के लिए नहीं है, किसी और को जलाने में जो खुशी मिलती है उसके लिए है, या किसी और के सामने खुद को और बढ़िया दिखाना। नंबर 6 से अगर पूछोगे ना आपके पास ये महंगा सा फोन है, इसके क्या सारे फीचर्स मालूम है? वो कहेगा नहीं, फीचर्स तो नहीं पता मुझे सारे, क्योंकि उसने इसलिए खरीदा ही नहीं था वो फोन। उसने तो दिखाने के लिए खरीदा था, तो दिखाया पूरा है लेकिन, है ना। ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा ही होगा, हो सकता है किसी को इंटरेस्ट भी हो, फीचर एक्सप्लोर कर ले, बट एक जनरल फ्लो बता रहा हूँ। अच्छा पहनावा पसंद होता है, लग्जरी चीजें पसंद होती है नंबर 6 को, ग्लैमर पसंद होता है, घूमना फिरना, लोगों के साथ रहना। राजा उल्टा हो रहा उल्टा। राजा रानी के साथ हैं तो कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं नंबर 6 वालों के, बड़े लोगों से कनेक्शंस, या फिर बहुत सारे लोगों से कनेक्शन। नंबर 6 ने क्या किया? जब इसे गाड़ी की जरूरत थी तो गाड़ी ले आया, जब सूट की जरूरत थी तो बढ़िया कपड़े भी ले आया, लोगों की जरूरत थी, अपनी टीम दिखानी थी तो राजा के साथ बहुत सारे लोगों के साथ गया, दिखाना था। इसका मतलब नंबर 6 जानता है रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। नंबर 6 क्या जानता है? कि वो जिन लोगों को जानता है उन लोगों से काम कैसे निकलवाना है, ये उसे आता है। किस समय किस पर्सन को कॉल करने से उसकी मदद हो जाएगी, ये उसे पता है। अपनी मीठी मीठी बातों में सामने वाले को कैसे फंसाना है, नंबर 6 को पता है। अब यहां पर आती है एक लाइन, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो रिजल्ट लेकर आना। नंबर 6 कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है
कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक थी नहीं थी, एक्सीडेंट हो गया, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुमने कहा था इस समय तक काम हो जाएगा, तो वो हुआ क्यों नहीं ये बताओ। तो अगर आपके ऑफिस में आपका बॉस है नंबर 6, तो मेरे दोस्त रिजल्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नंबर 6 से क्या समझ में आया? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, शो ऑफ, लग्जरी चीजों को एंजॉय करना, घूमना फिरना, पार्टीज करना, नंबर 6 है ना। पार्टीज करना नंबर 4 को भी पसंद होता है वैसे, थोड़ा थोड़ा तो, बट प्राइमरी बात करें तो नंबर 6। अब 6 प्रिंसिपल है स्कूल का, तो ज्ञान के मामले में ये वैसा ही होगा जैसे नंबर 3 है। ऐसे ही होगा ना भाई। प्रिंसिपल अब ये थोड़ी है कि उसको कुछ आता जाता नहीं है, ऐसी प्रिंसिपल बन गया। वो भी तो कभी टीचर रहा होगा, पढ़ाना तो उसे भी आता है, पता उसे भी सब कुछ है, लेकिन वो पढ़ाता नहीं है। स्कूल में ऐसे ही होता है ना, पढ़ाने के लिए तो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल को आता सब है, बट वो पढ़ाता नहीं है, कभी कभी गुस्सा भी करता है। और आप प्रिंसिपल से जाके अपने डाउट्स भी क्लियर नहीं कर सकते, वो तो आपको अपने टीचर से ही करने पड़ेंगे। तो नंबर 6 क्या करता है? ज्ञान लेना तो पसंद है, देना पसंद नहीं है, जब तक की जरूरत ना हो। थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना पसंद है। नंबर 3 क्या करता है? ज्ञान लेना और देना सब पसंद है, लेकिन नंबर 6 ले लेगा, देगा नहीं। नंबर 3 क्या करेगा? स्टूडेंट ने अगर सवाल पूछे 2 बार 3 बार 4 बार, वो जवाब देगा। नंबर 6 क्या करेगा? डांटेगा। समझ में क्यों नहीं आता है? कंटेक्स्ट, टारगेट दोनों का सेम है कि स्टूडेंट को आना चाहिए, बट तरीके दोनों के अलग है, एक एग्रेसिव है और एक शांत है। समझ पा रहे हैं सारी चीजों को? स्टोरी में मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे स्टोरी में? पहले बता दो, ठीक है, सही चल रही है, इमेजिन कर पा रहे हो ठीक से? परफेक्ट। तो अब ये प्रिंसिपल तो बैठ गया अपनी जगह पर, अपने काम में लग गया। हम वापस से आते हैं हमारे बंदर और हाथी के पास। कहाँ थे ये बंदर और हाथी? एक पुजारी के साथ उसके मंदिर जा रहे थे। तो ये पुजारी कौन है? नंबर 7, यानी केतु। जब ये मंदिर जाते हैं तो बहुत बड़ा सा आलीशान सा मंदिर, बढ़िया से एकदम एकदम शांति है वहां पर, सुकून वाली जगह है वो। तो हाथी और बंदर वहां बैठ जाते हैं और इन्हें नजर आता है सामने पुजारी की बैठने की जगह, जहां पुजारी बैठता है। और पास ही में दिखता है पुजारी का एक छोटा सा कमरा, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। इनको क्या क्या नजर आया वहां पे? मंदिर गए हैं तो ऑब्वियसली भगवान नजर आए होंगे, मूर्त नजर आई होगी, शांति नजर आई, मतलब नजर तो आई, शांति फील हुई होगी, साफ सफाई पसंद आई होगी, है ना, ये सब दिखा होगा मुझे। पुजारी जहां बैठता था वहां क्या दिखा? कुछ बुक्स नजर आई। कौन सी बुक्स होंगी? स्पिरिचुअल बुक्स होंगी वहां पर, होगी कि नहीं होगी पुजारी के पास? तो स्पिरिचुअल बुक्स थी, कोई आरती की किताबें थी, कोई गीता भी रखी हुई थी वहां पर, कुछ और किताबें भी थी। पंडित, जब इस पंडित के उन्होंने घर को देखा था, है ना, दरवाजा खुला हुआ था छोटे से घर का, वहां नजर गई, तो वहां पर भी बहुत सारी किताबें नजर आई। अनइवन चीजें नजर आई, मतलब कोई भी कलर आपस में मैच नहीं हो रहे थे घर के। वॉल का कलर कुछ भी था तो ठीक है, उसका कर्टन मैच ही नहीं हो रहे। सब ओके है, कोई बढ़िया नहीं है, बस ओके है। तो अब जब ये पुजारी के साथ बैठते हैं तो पूछे, पुजारी जी ये क्या क्या किताबें हैं, क्या है आपके घर में? ये तो सब अनइवन सा नजर आ रहा है, कोई भी कलर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, कोई भी थीम समझ में नहीं आ रही है। तो कह रहा है अरे ठीक है, सब चलता है, इट्स ओके। तो क्या समझ में आता है? नंबर 7 कहता है इट्स ओके। नंबर 7 हर चीज के साथ ओके है, हाँ ठीक है चलेगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है चलेगा, डन, ऐसा है ना। ज्यादा नहीं, ज्यादा कौन करता है? नंबर 6। चीजें मैच होकर चलनी चाहिए, है ना, सूट पहना है तो टाई मैच होनी चाहिए, वॉल है तो वॉल का कलर
दूसरी वॉल के कलर के हिसाब से होना चाहिए, कर्टन मैच करने चाहिए, फर्नीचर मैच करना चाहिए। नंबर 6 का काम। नंबर 7 क्या कर रहा है? ओके है। अब क्योंकि किताबें रखी हैं तो इसे पढ़ना पसंद है, तो नंबर 7 को पढ़ना पसंद आता है। क्या पढ़ना? हिस्ट्री के बारे में जानना, इतिहास में क्या हो चुका है, भगवान की किताबें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना। अब वो भी तो हिस्ट्री है ना। अगर वो भगवानों के बारे में जानना चाहता है कि उस समय पर क्या हुआ था, उस स्टोरी को समझना नंबर 7 को पसंद आता है। नंबर 7 को रिसर्च करना पसंद है। उसका जो इतनी सारी किताबें हैं उनसे वो रिसर्च कर रहा है, समझ रहा है और अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है। लेकिन हमेशा डिसअपॉइंटेड है, वो हमेशा अनसेटिस्फाइड है। नंबर 7 मतलब कितना भी मिल जाए, नंबर 7 कहता है वो नहीं मिला जो चाहिए था। और दूसरी ओर नंबर 7 कहता है जो है ठीक है। अब यहां पर होता है कॉन्फ्लिक्ट, अपनी ही बात से कॉन्फ्लिक्ट। एक बार तो नंबर 7 यही कहता है कि मेरे को जो है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी तरफ कहता है मुझे वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसको और एग्जाम्पल से समझाऊं। आप किसी अभी अभी के समय में किसी भी पंडित से कोई पूजा करवाओ, तो उसे बोलो पंडित जी क्या दक्षिणा दे दें, वो कहेगा जो आपकी इच्छा हो। फिर जब आप अपनी इच्छा से दे दोगे तो कहेंगे क्या आपने तो कुछ दिया ही नहीं। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो अपनी ही बात से पलट गए। नंबर 7 को बोला जाता है डुअल फेस। अपनी ही बात से पलट जाना भी कहा जाता है। नंबर 7 एक ऐसा नंबर है जिसे वेरियस टाइप्स के मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं जिसका समझ में भी नहीं आता है ना। मेडिकल इश्यूज जब बढ़ जाते हैं तब पकड़ में आए, वैसा नंबर 7 के साथ होता है। तो हमारा हाथी और बंदर जब नंबर 7 यानी इस पुजारी के साथ बैठे थे, बात कर रहे थे, वहां पर आता है एक बूढ़ा व्यक्ति, हाथ में डंडा लिए, काले कपड़े लिए, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी। इमेजिन कर पा रहे हो? मंदिर में आ रहा है वो। कौन है ये? नंबर 8 यानी शनि। धीरे धीरे चल रहा है, आराम आराम से, और पूछता है हाँ भाई कौन हो, कहाँ से आए? अब ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं कि ये नंबर 8 क्या कर रहा है। वो क्या पूछता है? कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन सा गांव है तुम्हारा, पहली बार आए हो, किससे परमिशन ली थी आने के लिए, पैदल आए हो या फिर बस से आए हो, ट्रेन से आए हो, कैसे आए हो, सोर्स क्या था तुम्हारा, मोबाइल फोन है जेब में, फोटो तो नहीं खींची तुमने यहाँ पर, किसी को भेजी क्या फोटो खींच के, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका नहीं तुम्हें, चाहते क्या हो, क्यों आए हो? क्या समझ में आया? सवाल। नंबर 8 करता है बहुत सारे सवाल। नंबर 8 कहता है मेरे को स्टोरी बीच में से मत सुनाओ, मेरे को शुरू से बताओ, एंड तक बताओ क्या हुआ था। क्योंकि नंबर 8 है जज। जज तो डिसीजन तभी लेगा जब पूरी स्टोरी पता होगी, तभी तो जज करेगा कि सही कौन और गलत कौन। एक छोटा सा टुकड़ा देख के थोड़ी जज कर ले। सही है कि नहीं? तो नंबर 8 ने पूछे बहुत सारे सवाल। अब क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति है तो इसके पास है एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस। तो जो मूलांक 8 है या भाग्यांक 8 है, इन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है अलग अलग चीजों का, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत चोट खाई है, बहुत सारी रुकावटें हैं इनके साथ, तो इनको एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि उसके बाल सफेद हैं? ताकि मैं ये बोल पाऊं
कि नंबर 8 ऐसा बोलेगा कि ये बाल हमने ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं, एक्सपीरियंस है हमें बहुत सारा, है ना। धीरे चल रहा था मतलब नंबर 8 के लाइफ में चीजें भी स्लो चलती, बहुत देर से चीजें मिलती हैं। जो शनि ग्रह है ना, वो सूर्य के चक्कर मारने में सबसे ज्यादा समय लेता है। तो यही सारी चीजों को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी इस कैरेक्टर के अंदर, कि बस ये सवाल बहुत पूछेगा, बूढ़ा है, धीरे चलेगा, घुटनों में दर्द रहेगा, बूढ़े व्यक्ति को हो जाता ना घुटनों में दर्द। नंबर 8 की भी आप देखोगे, पैर में चोट लगना, पैर में फ्रैक्चर हो जाना, घुटनों में दर्द रहना, ऐसा इनके साथ देखने को मिलता है। सवाल बहुत पूछते हैं, पूरी स्टोरी समझना चाहते हैं। नंबर 8 को जब इतना एक्सपीरियंस है तो ये लोगों को गाइड कर सकते हैं कि पैसा बचाना कैसे है। भाई उम्र इतनी हो गई, इतने सालों से चीजें समझी हैं, सीखी हैं, तो अब गाइड कर सकते हैं कि पैसा बचाना कैसा है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर नंबर 8। नंबर 8 ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट आएगा तो ही खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। ये कहते हैं डिस्काउंट आएगा, उसके बाद भी मैं चेक करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले और अब में दिखा तो दिया डिस्काउंट लेकिन डिस्काउंट है नहीं। वो पहले चेक करेंगे, उसमें भी 4 सवाल पूछेंगे। कहाँ डिस्काउंट पे चीजें मिल रही हैं, वहां से खरीदने में मजा भी आएगा। और एक थॉट और आएगा, क्या सच में खरीदने की जरूरत है कोई चीज। आप देखोगे नंबर 8 वाले जल्दी से अपना मोबाइल फोन चेंज नहीं करेंगे, अगर थोड़ा सा खराब भी हो गया ना तो नया कवर लगाएंगे, कहेंगे 100-150 रुपए में काम चलता है, बदलूं क्यों। सोच समझ कर, थोड़ा समय लगाकर। इनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत होते हैं, ट्रबल्स बहुत होती हैं, दिक्कतें काफी आती हैं, बट स्टिल ये उनसे रिकवर कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और दूसरों को सलाह भी दे देते हैं। समझ पा रहे हैं? यहां तक मजा आया? 8 तक नंबर समझ में आ गए? आए कि नहीं आए? अब क्या हुआ, अब हम आ गए हमारे स्टोरी के क्लाइमैक्स पे, यानी एंड तक। अब जब ये इस मंदिर में बैठे हैं, वहां पे पुजारी भी है, वहां पे नंबर 8 भी आ चुका है, इनकी बातें भी हो रही हैं और नंबर 8 इनसे सवाल भी कर रहा है। अचानक से जमीन थोड़ी सी हिलने लगती है, वाइब्रेशन जनरेट होने लगती है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ आ रहे हों, और 2 मिनट भी नहीं लगता, पूरे मंदिर को एक सेना कवर कर लेती है। मंदिर के चारों तरफ सेना खड़ी है और उनमें से निकल के आता है उनका लीडर, यानी नंबर 9। नंबर 9 कौन है? कमांडर, लीडर, सेनापति। वो आता है और वो देखता है कि 8 बड़े सारे सवाल कर रहा है इनसे। ये तो चल रहा था ना वहां पे, तो नंबर 9 क्या देखता है, 8 बहुत सारे सवाल कर रहा है, तो वो 8 को आगे कहता है शांत हो, अब मेरी बारी, है ना। तो 8 को चुप करा देता है कि अब थोड़ी देर शांत करो, आप बैठो, है ना। नंबर 7 के साथ बैठो, बातें करो, दोनों ज्ञान बांटो एक दूसरे को, मुझे बात करनी। तो पूछता है आपका नाम क्या है, तो हाथी बताता है अपना नाम, बंदर अपना नाम बताता है। वो पूछता है किस पर्पज से आए हो आप, वो कहता है राजा रानी से मिलना था। कह रहे नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। अपॉइंटमेंट लिया? कह रहे नहीं। कह रहे चलो। कह रहे कितनी देर हो गई आपको? कह रहे सुबह से निकले हैं हम तो, लेकिन राजा तक पहुंच ही नहीं पाए। कह रहे कुछ खाया? सेनापति के पूछता है कुछ खाया आपने? कह रहे हमने फ्रूट खा लिए थे। कह रहे अच्छा ठीक है, हमारा राज्य कैसा लगा आपको? कह रहे राज्य तो बहुत सुंदर है। कह रहे मजा आया? कह रहे हाँ। कह रहे चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो क्या समझ में आया? नंबर 9 ने उन्हें कंफर्ट फील कराया, उनकी केयर भी करी, उनको ये भी बताया कि आप सुरक्षित ही हो, डरने की बात नहीं है ना। उसने ये भी पूछा कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया, उसने पर्पस भी जाना। शॉर्ट में अलग अलग चीजें पूछकर पूरा चीज को समझ लिया। नंबर 8 की तरह नहीं किया कि बहुत सारे सवाल पूछ के उसको अनकंफर्टेबल बना दिया हो। थोड़े थोड़े सवाल पूछे
और उसको बोला भी कि ऑल ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। फिर उसने शांतिपूर्वक बताया कि देखो अब आप राजा रानी से तो ऐसे मिल नहीं सकते, आपको तो वापस जाना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, बात तो ठीक है, अगर नहीं मिल सकते तो वापस जाएंगे फिर, और क्या करेंगे। तो कहता है चलो ठीक है, मैं ही आपको गेट तक छोड़ के आता हूँ। तो उन्हें लेकर जाता है गेट तक। जाते जाते रास्ते में पूछता है, यार एक बात बताओ, जब आपने एंट्री करी थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो होगा ना आपको, कोई रजिस्टर पे साइन तो कराए होंगे ना कि किससे मिलने जा रहे हो, पर्पस क्या है। कह रहा नहीं, वहां पे तो कोई था ही नहीं। अब आपको याद है ना, स्टोरी की स्टार्टिंग में तो यही हुआ था, गेट पे तो कोई नहीं था, एक छोटा गेट खुला हुआ था और वो चले गए थे, यही हुआ था ना, सबको याद है। तो नंबर 9 क्या कहता है, ओके कोई बात नहीं, हो सकता है, वहां पे तो वैसे गार्ड को होना चाहिए था, लेकिन नहीं था तो कोई बात नहीं, अब चलो। तो उन्हें गेट तक छोड़ता है, बाय करता है और कहता है चलिए, थैंक यू, आप जाइए। हाथी और बंदर ये सारा एक्सपीरियंस लेकर वहां से चल पड़ते हैं। अब क्या हुआ, जो सेनापति था उसने किया दरवाजा लॉक और जोर से चिल्लाया, किसकी ड्यूटी थी यहां पर, अभी आओ। चिल्लाना बनता है कि नहीं बनता उसका, भाई ड्यूटी थी ना। जोर से चिल्लाता, किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे, अभी आओ। सुपरवाइजर कौन है तुम्हारा, उसे बुलाओ। वो गार्ड आते हैं, उनका सुपरवाइजर आता है और उन्हें बहुत डांटता है, बहुत डांटता है। कहता है राज्य की सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ में थी, तो तुमने रूल्स को फॉलो किया कैसे नहीं। और वो सिक्योरिटी पे लगा देता है अब एक के बदले 4 लोग, कि अब सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, अब यहां से कोई ऐसे नहीं जाएगा। और जिसने वहां पर अ, हल्का छोड़ दिया था इस चीज को, जो गार्ड वहां पर नहीं था, उसे निकाल दिया, कोई दूसरा मौका नहीं। क्या समझ में आया। नंबर 9 क्या किया इसने, रूल्स को रूल फॉलो करना मैंडेटरी है। कॉलेज रूल हाँ रूल तोड़ोगे तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, फिर तो No भगो यहाँ से। compromise in duties. करेक्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन उसने अपने लोगों को हाथी और बंदर के सामने नहीं डांटा, बाद में बात करेंगे। घर की बात घर में रहेगी, बाहर नहीं, है ना। और अंदर गुस्सा, तो क्या समझ में आया, नंबर 9 को आता है बहुत गुस्सा, है ना। लेकिन ये भी हमने देखा कि ह्यूमैनिटी भी है नंबर 9 में, जिसने बंदर और हाथी से पूछा भी था, सब ठीक है ना। अच्छा तो ये थे दोस्तों 1 से लेके 9 नंबर जिनसे मिले हमारे हाथी और बंदर, पिंक हाथी और सफेद बंदर। तो ये थी स्टोरी, मंकी एंड द एलिफेंट एंड द मंकी। तो कैसी लगी पहले स्टोरी ये बताओ, कैरेक्टर याद बहुत होगा कि नहीं वो बताओ। नॉलेजेबल, सब याद हो गया सब। बहुत अच्छा सब याद होगा। बहुत अच्छा। सर इससे हमें पता चल जाएगा ये पूरा सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो पता चल जाएगा हर नंबर का क्या क्या करना, अब तो समझ में आ जाएगा जी। करेक्ट सब तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसे जब कुछ भूलेंगे तो बंदर और हाथी की स्टोरी को याद हाँ कर लेंगे। एग्जैक्ट। आपको कोई भी कैरेक्टर अब आएगा, स्टोरी याद आएगी, स्टोरी हाँ याद जी हाँ जल्दी हो जाती है ना। हाँ, तो जैसे कभी कभी बहुत आसान तरीका है सर, बहुत आसान तरीका है। आसान है ना। थैंक यू।